बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसको पढ़ चुके हैं, शेल्स को पढ़ चुके हैं, सब शेल्स को और ऑर्बिटल्स को पढ़ चुके हैं। तो लेकिन समझने की बात ये, शेल्स होंगे, शेल्स के अंदर सब शेल्स होंगे और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो, सपोज करो ये हमारे पास जो है वो क्या है, वो एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, और ये उसका शेल्स है, ये उसके शेल्स हैं। ठीक है, तो ये उसका जो है वो फर्स्ट शेल हो गया। देखो अब ये इसका जो है हमारे पास क्या है, ये वाला शेल जो है ये हमारे पास इसका सेकंड शेल है, और ये वाला जो शेल है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसका थर्ड शेल है, थर्ड शेल। ठीक है, अब देखो ऐसे, तो ये जो फर्स्ट शेल है ना, आपको पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर हम लोगों को पता है कि फर्स्ट शेल के अंदर क्या होता है। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 इन स्क्वायर फार्मूले के थ्रू आप करोगे तो इधर 1 पुट करोगे तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, सब शेल हम लोगों को पता है सब शेल कितने हैं, सब शेल एक ही एस सब शेल इसके अंदर होता है। और ऑर्बिटल्स कितने होंगे, डेफिनेट बात है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल उसमें रहता है और एक ही सब शेल उसमें रहता है। ठीक है, सब शेल फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब शेल एस सब शेल होगा और ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होगा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, और एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, एस ऑर्बिटल का शेप ऐसे सर्कुलर होता है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। देखो ये मेरे पास फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एस ऑर्बिटल हो गया, ये आपको एस ऑर्बिटल हो गया। एक जो है इसमें रोटेशन, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा, दूसरा जो है वो ऐसे करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ईच ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, ईच ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, सपोज एस आपके पास ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, दोनों अपोजिट स्पिन में रहेंगे। अगर दोनों सेम स्पिन में रहेंगे तो फिर ये रिपल्जन शो करेंगे, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इसके अपोजिट स्पिन की वजह से, जो कि ये नेगेटिव पार्टिकल है, तो ये अपनी जो, देखो अगर अपोजिट स्पिन ना होता है, सिमिलर स्पिन होता, तो फिर ये नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करते, तो एक दूसरे को रिपेल करे तो फिर ये ऑर्बिटल में इकट्ठे नहीं रह सकते थे। तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वजह से इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि वो अपोजिटली स्पिन कर रहे होते हैं और अपनी जो रिपल्जन है ना उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने एक को क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ आ गई है। अब देखो दूसरे शेल की तरफ जाते हैं। जो हमारे पास सेकंड शेल है उसकी क्या कंडीशन है, सेकंड शेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 इन स्क्वायर के थ्रू आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आप कर लो, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे साथ इसको मैं तो सा मिटा लूँ, तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं। अब देखो सब शेल्स कितने आ सकते हैं, सब शेल्स हमारे पास इसके 2 ही आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। देखो इसके अंदर एस सब शेल होगा और पी सब शेल होगा। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी जो सब शेल होता है, पी सब शेल। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो वो हम ऐसे ड्रा कर रहे होते हैं, ऐसे, ये पी एक्स हो जाएगा, ये पी वाई हो जाएगा, ये पी जेड हो जाएगा, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, तो ये 6 इसके अंदर आ सकते हैं। अब देखो पी का जो शेप होता है वो मैंने आपको बताया हुआ था कि वो डम्बल शेप होता है। देखो इसका ऐसे शेप होता है, तो पी का जो शेप होता है, पी का शेप कैसे होता है, वो डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप। ठीक है, ये के पास डम्बल है, तो हम क्या करेंगे, और एस तो आपको पता है कि सर्कुलर शेप का होता है, तो ये सारा का सारा सेकंड शेल में हम लोग ड्रा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विद अपोजिट स्पिन। देखो ये एस हो जाएगा, ये इसके अंदर एस हो जाएगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक ऐसे मूव करेगा, दूसरे को ऐसे मूव करेगा। एक जो है मैं पी एक्स ड्रा कर रहा हूँ, तो पी एक्स ड्रा करूँगा तो ऐसे ड्रा करूँगा ना, ऐसे, ये मेरे पास पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक ऐसे मूव करेगा और एक ऐसे मूव करेगा। अब देखो पी वाई को मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे, तो पी वाई कैसे होगा, पी वाई मेरे पास ऐसे होगा,
ये मेरे पास पी वाई हो गया, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और पी जेड इस तरह होगा। ये मेरे पास पी जेड हो गया, ये पी जेड है, देखो ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ये देखो फर्स्ट में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है और सेकंड में से मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है। 2 जो है मैंने एस में फिल किए और 6 मैंने पी में फिल किए। ठीक है, तो ये बात हम लोग को यहाँ से क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखो थर्ड शेल के लिए हम बात करते हैं। तो थर्ड शेल के अंदर क्या हमारे पास क्या होता है, थर्ड शेल के अंदर अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें तो वो हमारे पास कितने रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 स्क्वायर पे कर लो 18 आएंगे आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर हम सब शेल्स की बात कर लें तो सब शेल्स कितने होते हैं, सब शेल्स के अंदर 3 होते हैं, 3 होते हैं। देखो कैसे 3 होंगे, एक एस होगा, दूसरा पी होगा, दूसरा डी होगा। ठीक है, अब देखो तो 2 इसमें आ जाते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है और 6 इसमें आ जाते हैं और 10 इसमें आ जाते हैं। ये देखो आपके पास 18 बन रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अब देखो पी के अंदर ऑर्बिटल्स जो मैंने आपको बताए थे वो कितने थे, वो आपके पास उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स थे ना, 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, पी एक्स इस तरह मैंने आपको ड्रा किया हुआ था ऐसे, ये पी एक्स, पी वाई, ये पी जेड। ठीक है, और डी के अंदर क्या होता है, डी का जो सब शेल होता है ना, डी सब शेल जो होता है, तो डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो हम लोग उसको ऐसे ड्रा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, और ये हमारे पास डी जेड स्क्वेयर रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके अंदर भी फिल कर लो, इसके अंदर भी फिल कर लो, इसके अंदर फिल कर लो, इसके अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि जो डी का जो शेप होता है ना, डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, वो हमारे पास डबल डम्बल्ड का शेप होता है, डबल डम्बल्ड। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर मैं डी एक्स वाई को ड्रा करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे डबल डम्बल ड्रा कर लूँगा, ऐसे ऐसे डबल डम्बल शेप होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, तो देखो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी तो मेरे पास सबशेल होता है लेकिन उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसका शेप जो है वो डबल डम्बल रहता है, डबल डम्बल्ड। मतलब एक ही आप डी एक्स वाई ले लें तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ऐसे जो है वो एक ही ऑर्बिटल के लिए आप डबल डम्बल ड्रा कर लोगे ऐसे, इसको कहता है डबल डम्बल शेप। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी थर्ड और शेल को जो है मैंने फिल कर देना है। तो देखो थर्ड शेल के अंदर क्या होगा, एक एस होगा, पी होगा और डी होगा। देखो एस ये रह गया आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इधर ऐसे मूव कर रहा है। और देखो पी आपके पास कहाँ है, पी में चलो इधर ही ड्रा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, ये मैंने पहले लाइन खींची हुई थी, इसका अब कोई वो नहीं है। अब देखो पी का मैं करूँगा तो पी का मैं कैसे करूँगा, ये मेरे पास पी वाई हो गया है, इसका पी वाई हो गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये मेरे पास इसका क्या हो गया, ये मेरे पास इसका पी जेड हो गया है, पी जेड हो गया है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा मैं पी एक्स बनाऊँगा, पी एक्स। तो पी एक्स ऐसे बनाऊँगा मैं, ये मेरे पास पी एक्स रह गया क्योंकि ये बिल्कुल एक्स एक्सिस में होगा, तो पी एक्स, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो मेरे पास जो रहता है ना वो डी ऑर्बिटल्स के होते हैं, डी ऑर्बिटल्स मेरे पास रहता है। मैंने आपको इसकी शक्ल जो शेप्स है ना वो मैंने आपको बताए हुए थे कि देखो डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई हम कैसे ड्रा करते थे, हम ऐसे लाइन खींचते थे, ये एक्स हो गया था, ये हमारे पास वाई हो गया था। ठीक है, तब देखो एक इसका डंबल एक ऐसे में आ गया था और एक ऐसे में आ गया था, एक ऐसे में और एक ऐसे में, तो मैं इसको इधर ही ड्रा कर लूँगा। देखो मेरे पास ऐसे रहेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास डी एक्स वाई हो जाएगा और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे और यही शक्ल ये बनाएंगे, यही शेप बनाएंगे। ये मेरे पास एक ऑर्बिटल हो गया। देखो अब मेरे पास क्या था, डी वाई जेड था, तो देखो मैंने जेड खींचा, जेड ऐसे हम खींचते हैं, वाई ऐसे। आप देखो इसके अंदर में ऐसे जो है ना,
ये मेरे पास z एक्सिस हो गया z वाला, ये मेरे पास z एक्सिस का हो गया, ठीक है। ये मेरे पास y एक्सिस का हो गया, ये देखो y एक्सिस। तो ये मैं ऐसे ड्रा करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। ये मेरे पास डी वाई जेड का और बीटाल जो है वो ऐसे होता है, और यहाँ पे मैं ऐसे ड्रा करूँगा, ठीक है। अब देखो डी, अच्छा जितने आपके पास है वो 5 के 5 रहते हैं, मैंने आपको उसके शेप्स भी बताए हुए थे, वो आप इधर ड्रा कर लें। इधर आप उसको ऐसे ड्रा कर सकते हो, ऐसे जितने रहते हैं, और डी जेड स्क्वायर का आप इसको ऐसे ड्रा कर सकते हो, ऐसे डी जेड स्क्वायर का ना, वो मैंने आपको पहले भी उसके शेप्स बताई हुई थी, तो वो हमारे पास इसे थर्ड शेल्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको सीधा सीधा बहुत कुछ जो है वो समझा लिया है, तो ऑर्बिटल्स का शेप भी समझा लिया है। और देखो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ऑर्बिटल्स के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अपोजिट स्पिन में जो है वो हमेशा ही उधर रहते हैं, ठीक है। आगे मैं बस नहीं जा रहा हूँ, यहाँ तक ही ठीक है।